क्या वाकई में आवारा और बदचलन होती हैं वो औरतें जो पता होने के बावजूद भी कि वहाँ पे हमें मर्दों की भीड़ में पीस दिया जाएगा फिर भी ऐसी जगहों पे जाती हैं, या उनके शौहर उनकी ज़रूरतें उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाते इसलिए या तो उनको उन बाज़ारों में भेज देते हैं या ख़ुद उनको अपने साथ इन बाज़ारों में लेके जाते हैं। इस वीडियो से बच्चे दूर ही। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या हमारे साथ कल पेश आया कि हम किसी से मिलने एक चाय के होटल में गए और वहाँ पे चाय पी रहे थे, तो हमारे बराबर में कुछ बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए थे जो कि तादाद में 2 थे। अब उनकी आपस में बातें चल रही थी, तो हम अपनी जो है किसी मीटिंग के सिलसिले में गए थे, हमारी अपनी बात चल रही थी, लेकिन उनकी बातों का कुछ सिलसिला इस तरह का था कि मेरा ध्यान जो है उनकी बातों की तरफ गया और थोड़ी देर के लिए मैंने अपने साथी को रोक दिया कि यार ज़रा इनकी बात सुनें, ये कह क्या रहे हैं। उनका टॉपिक ये था कि उनमें से एक बुज़ुर्ग जो कि पुरानी दिल्ली के एक बहुत मशहूर बाज़ार में उनकी एक दुकान है कपड़े की, वो वहाँ पे जो है लगभग 40 साल से कपड़े की दुकान पे बैठते हैं, बकौल उनके ये कहना था उनका। तो वो ये बता रहे थे कि जैसे अब रमज़ान का महीना चल रहा है और आखिर के कुछ दिन बचे हैं रमज़ान के, तो इस टाइम में जो है बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो जाती है। और वो अपनी कल की कारगुजारी बता रहे थे कि लोग जो है पीस के जो है उस भीड़ में से चल रहे थे, निकल रहे थे, उसमें औरतें भी थी, मर्द भी थे, और मतलब ये समझ लीजिए कि बेबी स्टेप जिसे बोलते हैं इस तरीके से जो है वहाँ पे पब्लिक चल रही थी। मतलब रिक्शा और स्कूटर वगैरह तो वहाँ पे बैन कर दी जाती है, चलती ही नहीं है। पैदल भी जो है लोगों को चलने की जगह नहीं मिलती और उसमें जो है एक हुजूम मर्दों का होता है और एक हुजूम औरतों का होता है। तो उसमें जो है औरतें जो है वो आगे से भी मर्द और पीछे से भी मर्द जो है वो इस तरीके से जो है वो औरतें उस भीड़ में पीस के चल रही होती हैं और एक हुजूम जो है वो चला जा रहा होता है और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। उसमें हर तरीके के आदमी, लोग, मर्द, बच्चे भी जो है शामिल होते हैं और औरतें भी शामिल होती हैं और हर उम्र की औरतें शामिल होती हैं। तो बात ये चल रही थी, वो ये कह रहे थे कि इन बाज़ारों में इस वक्त जो औरतें आपको दिखाई दे रही हैं वो शरीफ औरतें नहीं हैं, यानी शरीफ घरानों की औरतें नहीं हैं। तो दूसरे जो साहब थे वो भी उनकी बात जो है बड़े ध्यान से सुन रहे थे, जो उनके साथी थे, और हम भी जो है उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगे कि यार ये शख्स इस टाइम क्या कह रहा है। उन्होंने अपनी बात का सिलसिला आगे रखा, तो वो जो उनके साथी थे उन्होंने उन बुज़ुर्ग से ये सवाल करा कि भाई ये बताओ, ये आप इतना बड़ा इल्ज़ाम जो है उन औरतों के ऊपर लगा रहे हो, उसमें तो शरीफ घराने की औरतें भी होती होंगी। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो और जो है ज़्यादा हमें हैरत करने वाला था। वो कहने लगे, भाई कई बार ऐसा होता है कि ये जो मर्द हज़रात होते हैं वो अपनी औरतों को जो है सही से जो है उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते, तो वो जो है या तो उनको इन बाज़ारों में भेज देते हैं या फिर ख़ुद ही जो है अपने साथ जो है इन औरतों को ले आते हैं कि भाई चलो हमसे तो तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो नहीं पा रही या ख्वाहिश पूरी हो नहीं पा रही, हम जो है तुम्हें जो है इन बाज़ारों की रौनक बना कर आते हैं। तो वो मर्द हज़रात भी जो है अपनी औरतों को इन बाज़ारों में ले आते हैं, उनको पता होता है कि इतनी भीड़ है, फिर भी जो है वो अपनी औरतों को इन बाज़ारों में ले आते हैं। तो जो मेरे साथ साथी बैठे हुए तो उनको बड़ा गुस्सा आने लगा उन बुज़ुर्ग के ऊपर, और वो जो है खड़ा होने लगे उन बुज़ुर्ग को समझाने के लिए, उनसे पूछने के लिए कि आप कैसी बदतमीज़ी वाली बातें कर रहे हैं शरीफ घराने की औरतों के लिए। तो मैंने उनको जो है हाथ पकड़ के बिठा लिया, मैंने कहा भाई रुक जाओ, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है। वो कहने लगे यार गुस्से वाली बात है। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि ना तो इन मौक़ों पर मैं इन बाज़ारों में जाता, ना ही अपने घर की औरतों को भेजता। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो भाई अगर ये बुज़ुर्ग कह रहे हैं, ये 40 साल के अंदर तजुर्बा है, इन बाज़ारों में बैठते हैं ये, तो हो सकता है ये सही कह रहे हो। तो खैर वो वहाँ पे बात जो है रफ़ा दफ़ा हो गई। लेकिन फिर मैं सोचने लगा, मैंने कहा यार इस बात पे जो है ये बुज़ुर्ग जो कह रहे हैं ये कितनी इसमें सही है, हमारा इस्लाम क्या कह रहा है और हदीसों में हमें इस मुताल्लिक़ क्या मिलता है। क्या इन बाज़ारों में इस मौक़ों पे इतनी भीड़ में जब चलने की जगह नहीं है और ये औरतों को लेके मर्द हज़रात भी जाते हैं और औरतों को अकेला भेज देते हैं, तो क्या वाकई में ये अमल सही है, ये फ़ेल सही है। तो फिर हमने कुरान शरीफ की भी जो है कुछ आयतें खंगाली, टटोली, तो हमें वाकई में जो है इस तरह की कुरान शरीफ में भी जो है औरतों के लिए जो है हुक्म मिला कि वो अपने घरों में बैठी रहें और बाहर ना निकलें। और हदीस में भी जो है ऐसे मर्दों के लिए जो अपनी औरतों को ख्याल नहीं रखते और भेज देते हैं, अल्लाह के नबी ने उनके लिए दयूस जो है अल्फाज इस्तेमाल करा है। तो कहने का मकसद ये है कि अब जैसे रमज़ान शरीफ चल रहे हैं और बाज़ारों की रौनक बढ़ चुकी है, तो समझदार लोग तो ये करते हैं कि रमज़ानों से पहले ही शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ सामान रह भी जाता है ईद के मौके का तो वो ख़ुद जो है जाके बाज़ारों से ले आते हैं। इस तरीके से अपनी औरतों को बाज़ारों में भेजना इतनी भीड़ में, और
अपने साथ भी लेके जाना, ये जो है गैर मुनासिब सा लगता है कि आप जब एक बार चले जाते हैं फिर वहाँ पे क्या होता है, आप खुद फंस चुके होते हैं, आपको निकलने का भी रास्ता नहीं मिलता, फिर आप अपनी जो है किस्मत को कोसते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों आ गया था। सोचिए आप जब जाते हैं औरतों के साथ उनका ये बुरा हाल होता है, जब वो अकेली जाती होंगी तो इन बाज़ारों में उनका क्या हाल होता होगा। इसलिए कोशिश करें ईद की शॉपिंग अगर आपकी कुछ रह गई है तो वो अपने मर्दों को भेज दें और वो जो है बाज़ार से सामान लेकर आ जाएं। अपनी औरतों को बिल्कुल भी इन बाज़ारों में जब इतनी भीड़ हो तो ना भेजा करें। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब अपने से शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।